अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं गालिब का एक शेर पेश कर रहा हूँ और उसकी तशरीह करूँगा। आप देखें ये तशरीह क्या और जो आपने तशरीहें देखी हैं उनसे अलग है या फिर वैसा ही है या उससे कम दर्जे की है। शेर है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। इसकी तशरीह मैं कर रहा हूँ बिल्कुल अलग अंदाज से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने जो शेर पढ़ा वो शेर मिर्ज़ा गालिब का है। ये गालिब की शायरी का एक जौहर है जो वजूदियत, तौहीद, वहदतुल वजूद और इंसानी खुदी के गहरे फ़लसफ़ियाना सवालात उठाता है। क्या था शेर? न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता। तर्जुमा देख लें, जो आम फहम तर्जुमा है। जब कुछ भी ना था तो खुदा था, अगर कुछ ना होता तो भी खुदा होता। देखिए मैं बिल्कुल आसान बता रहा हूँ लेकिन इसके बाद जो मैं तशरीह करूँगा वो बिल्कुल अलग होगी। जब कुछ भी ना था तो खुदा था, अगर कुछ ना होता तो भी खुदा होता। मेरे होने ने मुझे डुबो दिया, अगर मैं ना होता तो क्या होता। अब इसकी अच्छी तशरीह और काम की तशरीह सुन लें। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। ये सतर खुदा की मतलब और अबदी वजूदियत पर रोशनी डालता है। खुदा हमेशा रहने वाला है और उसकी ज़ात कामिल है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। सारी कायनात मुमकिनुल वजूद है, सारी कायनात मुमकिनुल वजूद है, यानी उसका वजूद इत्तेफाकी है, उसे किसी और की ज़रूरत है, जबकि खुदा वाजिबुल वजूद है। खुदा को किसी और की ज़रूरत नहीं, उसका वजूद खुद अपनी ज़ात से है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं। इस लाइन को एक बार और देख लें। सारी दुनिया ये मुमकिनुल वजूद में है और खुदा वाजिबुल वजूद में है। मुमकिनुल वजूद उसको कहते हैं जिसकी ज़िंदगी का इन्हिसार दूसरों पर होता है, और वाजिबुल वजूद उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती, उसके वजूद को किसी की ज़रूरत नहीं होती। ये फ़र्क है खालिक और मखलूक में। अगर कायनात का कोई वजूद ना होता तब भी खुदा मौजूद होता। यह वहदतुल वजूद की तरफ इशारा है जिसके मुताबिक सारी कायनात दरअसल खुदा ही का ज़हूर है। खुदा वाहिद है, बाकी सब उसके मज़ाहिर हैं। यह सतर वजूद के क़ब्ल और बाद दोनों हालतों में खुदा की खुद मुख्तारी को बयान करती है। यह इस्लामी फ़लसफ़ा ख़ास तौर पर इब्न अरबी के अफ़कार से गहरा ताल्लुक़ रखती है। अब दूसरी सत्र जो इसकी थी, डुबोया मुझको होने ने, उसका मतलब क्या है? डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। ये इंतहाई गहरा फ़लसफ़ियाना मज़मून है। होने ने से मुराद इनफ़रादी वजूद है। जब मैं वजूद में आया तो मैं अलग हो गया खुदा से, वहदत से, मुतलक हकीकत से। इस अलग होने ने मुझे डुबो दिया, यानी मुसीबतों, जुदाई के दर्द, महदूदियत, ज़मानो मकान की क़ैद में डाल दिया। फ़लसफ़ियाना तौर पर देख लें, वजूद दरअसल एक नेमत है और लानत भी। वजूद ने हमें शऊर बख्शा, मगर इसी शऊर ने हमें खुदा से अलग होने का एहसास दिलाया। ये अजनबियत का फ़लसफ़ा है। जब तक हम वजूद में न थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी, हमारी कोई शनाख्त नहीं थी, तो हम कहाँ थे? कहीं तो थे। जहाँ थे हम खुदा का हिस्सा थे। लेकिन मुझे या जब हमें वजूद मिला तो हमने अपने आप को खुदा से अलग मान लिया। हमारा ज़हन तरह तरह के सवालात करने लगा। ये फ़लसफ़ियाना नुक्ता है। अब सूफियाना तसव्वुर देख लें। मैं खुदा ही में फ़ानी हो जाता, यानी खुदा ही का एक हिस्सा बना रहता। मैं खुदा का ज़हूर बन जाता, अलग वजूद न बनता। अब वजूदी कैफियत देख लें।
वजूद न होने की सूरत में मुतलक अदम, मगर गालिब इसके साथ पेश करते हैं कि अदम भी बेहतर हो सकता है क्योंकि होने की तकलीफ से बच जाता है। अब अदम तो जानते हैं, वजूद का उल्टा अदम है, यानी न होना, कुछ नहीं। वजूद जो कुछ है, अदम कुछ नहीं। तो यहाँ पर गालिब ने कहा कि मैं कुछ नहीं रहता, अभी मैं वजूद में हूँ। वजूद का मुतजाद लफ्ज़ क्या है? अदम। तो अदम यानी मैं कुछ नहीं रहता। ये शेर खुदा और इंसान के वजूद के ताल्लुक को पेश करता है। खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा, चाहे कायनात हो या ना हो। इंसान का मैं हूँ का एहसास ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत है, खुदा से जुदा कर देती है। ये गालिब का शक और इस्तिफसार का अंदाज है। वो ना तो मुकम्मल तौर पर वहदतुल वजूद को कबूल कर रहे हैं और न उससे इनकार। वो सवाल उठा रहे हैं, क्या वजूद एक तोहफा है या एक बोझ? गालिब वजूद के दर्द को बयान करते हैं, जबकि इकबाल जैसे और बहुत सारे शोरा इसी वजूद को ताकत बनाकर खिलाफत इलाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। इब्ने अरबी पर भी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उनका बहुत मशहूर फ़लसफ़ियाना जुमला है, ला मौजूद इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो आगे की वीडियो में, अगर आपने पसंद की ये वीडियो तो मैं आगे बनाऊंगा। इस शेर का खुलासा ये है, ये शेर वजूद की इब्तिदा, खुदा की अबदियत, इंसानी जुदाई के दर्द और मैं होने की तकलीफ पर एक गहरा फ़लसफ़ियाना सोच है। गालिब यहाँ न सिर्फ शायर हैं बल्कि एक गहरे वजूदी फ़लसफ़ी भी। शेर एक ही वक्त में तौहीद की तस्दीक भी करता है और इंसानी वजूद को इग्नोर भी करता है। ये गालिब के इस शेर की तशरीह रही। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।